साल 2013 में हमेशा की तरह ही बड़ी धूमधाम से केदारनाथ के कपाट खोले गए, लेकिन किसको पता था यह खुशी केवल 2 पल की है। जून 2013 15 तारीख, 2 दिनों से लगातार घाटी में झमाझम बारिश चल रही थी और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ। उत्तराखंड is devastated, बड़े पैमाने पर बर्बाद। As these horrific images of तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या जो केदारनाथ में सबसे बुरा हाल तक बताया जा रहा है 50 लोग। उत्तराखंड is devastated। पूरे उत्तराखंड में कम से कम 62,000 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। केदारनाथ में सबसे बुरा हाल। केदारनाथ भारत के सबसे रिमोट और पॉपुलर स्थलों के साथ साथ भगवान शिव के 4 धामों में से भी एक है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग बड़ी कठिनाई वाला रास्ता पार कर आते हैं भगवान शिव की केवल एक झलक पाने के लिए। जून 2013 देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड में देश की अब तक की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक त्रासदी कुछ लगातार तेज बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से नदियां अपने पूरे उफान पर थी और 40,000 वर्ग किलोमीटर में भारी नुकसान हुआ। साथ ही साथ 4,000 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी और इसमें केदारनाथ का पवित्र शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि एक के बाद आई 2 बाढ़ों ने इसको झंझोड़ कर रख दिया। इसके बावजूद भी सितंबर में मंदिर के कपाट फिर से लोगों के लिए 2 महीने के लिए खोले गए और हमेशा की तरह सर्दियों में केदारनाथ के कपाट को बंद कर दिया गया। 4 मई 2014 आपदा को हुए 1 साल हो गया है। बाबा केदारनाथ तक पहुंचना वापसी संभव हो गया है, लेकिन एक नए और काफी चुनौती भरे रास्ते के साथ। लोगों ने फिर से एक बार नए जोश के साथ बाबा केदार के कपाट खोले, लेकिन कुछ महीनों पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका दृश्य कुछ ऐसा होगा। जून 2013 2 दिनों से लगातार बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़ी या पालकी से मंदिर परिसर में पहुंच रहे थे। हजारों की संख्याओं में लोगों का तांता लगा हुआ था। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था आने वाला समय उनको झंझोड़ कर रख देने वाला है। 16 जून बारिश अभी भी नहीं रुकी थी और इस वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे थे। आसपास की झीलों में लबालब पानी भर रहा था। केदारनाथ में तीर्थ यात्री और पुजारियों की भीड़ भरी हुई थी। लोग बारिश के रुकने का इंतजार मंदिर परिषद में ही कर रहे थे। सुबह से भक्तों का तांता मंदिर के अंदर लगा हुआ था, लेकिन किसी को भी यह खबर नहीं थी शाम को क्या होने वाला है। शाम ढल रही थी और केदारनाथ के आसपास की नदियां मंदाकिनी और सरस्वती अपने पूरे उफान पर थी। चोराबाड़ी झील में पानी लबालब भर गया था। केदारनाथ के आसपास लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। यात्री अपनी अपनी धर्मशाला और होटलों में बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। मंदिर में पुजारी पूजा अर्चना कर रहे थे। लोग अनजान थे कि वो रात उनके लिए भारी साबित होने वाली है। केदारनाथ में पहली बार रात 8:30 बजे लोगों का तबाही के मंजर से सामना हुआ। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड शुरू हो गई थी। मलबे के साथ भारी मात्रा में पानी केदार घाटी को कुछ ही पलों में नेस्तनाबूद कर गया। जहां अब तक बाबा केदार की गूंज थी, वह अब चीख पुकार में बदल गई। लोग अपनी जान बचाकर ऊपर की ओर भागने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था उन्होंने अभी भाव का पहला सैलाब का आगाज किया है। सुबह इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। अचानक सुबह चोराबाड़ी ताल पर एक जोरदार धमाका होता है और मानो कयामत आ गई। पानी का बहाव से हजारों लोग बह गए। मलबे होटल और धर्मशालाओं को मिट्टी में मिलाता चला गया और अपने पीछे सैकड़ों मौतों का मंजर छोड़ गया, जिससे देखने वालों की रूह कांप जाए। कुछ ही समय में केदार को दृश्य कुछ ऐसा था। ये कहर सिर्फ केदार घाटी पर ही नहीं, रामबाड़ा और कोरीकुंड के इलाके में भी भारी तबाही मचाई। 5 से 7 मिनट में पूरी घाटी मिट्टी में मिल गई। हजारों लोग पत्तों की तरह पानी में बह गए। बारिश अभी भी नहीं थमी थी,
लेकिन बाबा चमत्कार की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। दरअसल उसके पीछे एक भारी चट्टान आकर गिरी, जिसको भीमशिला बोला गया। उसकी वजह से बहाव 2 हिस्सों में बट गया और केदारनाथ मंदिर को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ। बचे कुछ जिंदा लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, इंडियन आर्मी का पहला बेड़ा हालात का जायजा लेने आया। 19 तारीख से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धीरे धीरे हम गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे थे। हमने गौरीकुंड को पार कर लिया। क्योंकि हम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए हमें लगा कि गौरीकुंड में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन फिर उससे आगे हमें अंदाजा हुआ कि ट्रैक कई जगहों पर गायब था। वहाँ कई झरने नजर आ रहे थे जो कि पहले मौजूद ही नहीं थे। ये झरने एकदम नए थे और ये जहाँ भी दिख रहे थे वहाँ पतला सा रास्ता गायब हो गया था। मतलब ये कि रास्ता कई जगहों पर टूट गया था और इन हिस्सों में लोग फंसे हुए थे। तब जाकर सबसे डरावनी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई। अचानक हमें लगा कि हम तो रामबाड़ा को पहचान ही नहीं पा रहे थे, जबकि हम रामबाड़ा के ऊपर थे। तब मुझे समझ में आया कि रामबाड़ा का तो वजूद ही खत्म हो गया था। वो तो पूरी तरह गायब हो चुका था। आज इस बात को लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं। केदारनाथ वापसी जगमगाने लगा है। वहाँ पर विकास का कार्य काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कहाँ मानने वाले हैं। आज की डेट में केदारनाथ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि पर्यटक स्थल बनता जा रहा है। लोग यहाँ पर एंजॉय करने या फिर अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। लोगों ने इसको रील्स का अड्डा या फिर केंद्र बना लिया है और ये वो लोग होते हैं जो चिप्स खाकर उसका रैपर वहीं फेंक देते हैं। अगर प्यास लगती है तो पानी की बोतल तो लेते हैं, लेकर पीकर उसको अपने बैग में नहीं बल्कि वहीं फेंक देते हैं। और ये वो मंदबुद्धि लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई तेरे भाई ने नई थार ली है और ये पहाड़ों पर एकदम मस्त चलती है, छुट्टी भी है, चल केदारनाथ चलते हैं, बढ़िया दिल्ली की गर्मी से छुटकारा मिलेगा। वो केदारनाथ जाते हैं और ये वो नौजवान हट्टे कट्टे लोग होते हैं जो 16 किलोमीटर का सफ़र भी उन घोड़े और खच्चरों पर तय करते हैं, मस्त बादशाह के गाने सुनते हुए। तो भाइयों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, केदारनाथ हमारी आस्था है, इसको एक पर्यटक स्थल या फिर मनाली मत बनाओ। जो वहाँ सुविधाएं हैं उनको सही हाथों तक पहुँचाओ। अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है ये क्लिप, जिसके अंदर वहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति घोड़े को नशा करवा रहा है। और इसका कारण भी यही लोग हैं जो सोचते हैं यार 16 किलोमीटर की चढ़ाई अपने बस की नहीं है, घोड़े या खच्चर कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने शरीर को तिनके भर भी कष्ट नहीं देना चाहते, अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसको देखते देखते घोड़े और खच्चर वालों का भी लालच बढ़ता है। जहां आमतौर पर एक व्यक्ति 16 किलोमीटर की चढ़ाई पूरे दिन में कर पाता है, वहां घोड़े और खच्चरों से 4-4 चक्कर लगवाते हैं, वो भी 70 से 80 किलो अपनी पीठ पर लेकर। इसके चलते ही इस बार केदारनाथ घाटी में 100 से 150 बेजुबान जानवरों की जाने गई। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, हर एक धार्मिक स्थल अपने आप में ही एक बाजार तो बनता ही है, और खासकर उन लोगों की जिंदगी भी तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की वजह से ही तो चलती है। तो इसका मतलब ये नहीं हम वहाँ जाकर कुछ ऐसे काम करें जिससे सबसे ज़्यादा दिल उस भोलेनाथ का या फिर उस भगवान का दुखे जिसके लिए हम वहाँ गए थे। तो केदारनाथ आने वाले मेरे भाइयों, आप सफ़र का आनंद लो, मगर एक बात ध्यान में रखकर, आप मनाली या फिर मसूरी नहीं, आप बाबा शिव के दरबार केदारनाथ धाम आए हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुदरत एक बार फिर कहर बरपाएगी और 2013 जैसा मंजर आपको फिर से झंझोड़ कर रख देगा। तो नमस्कार, आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो। मैं हर्ष मित्तल आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।